उठो जाओ जाओ वृंदावन है उठो गोपियों से जाकर तुम मिलना जाओ जाओ वृंदावन है उठो गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना कान्हा ने भेजा है कहना कान्हा ने भेजा है सुदेवन की जरा ले करे आना जाओ जाओ वृंदावन है उठो मुझको याद करे एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे उन्हें समझाना ये मुझको ना याद करे एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे फिर वो क्या कहती मैं उनकी फिर वो क्या कहती मैं उनकी मुँह से आकर तुम्हें कहना कान्हा ने भेजा है क्या जाने कि क्या होता है कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है रोटी हो तुम लोगों चैन से सोता है रोटी हो तुम लोगों चैन से सोता है रोटी हो तुम लोगों चैन से सोता है कभी आएगा मिलने तुमसे वो कभी आएगा मिलने तुमसे वो इस धोखे में तुम मत रहना कहना कान्हा ने भेजा है कहना कान्हा ने भेजा है राधे
कर डालो, परदेश की प्रीति में पागल हो, परदेश की प्रीति में पागल हो, क्यों देखती हो ऐसा सपना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, तुझे उनकी जरा ले करे आना, जाओ जाओ वृंदावन है उठो, जाओ जाओ वृंदावन है उठो। भाव से बोलिए जय श्री राधे। हम लोग वृंदावन में चल रहे हैं ना, श्री राधे। और भाव से बोले जय श्री राधे। उद्धव प्रेम की नगरी वृंदावन में जा रहे हैं। अच्छा, उद्धव जब वृंदावन जा रहे हैं ना, तो वृंदावन के रास्ते के कांटे भी शायद उद्धव की धोती से लिपट करके ये कहना चाहते हैं, उद्धव तू ना जा, तो बदल जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, तू जैसा जा रहा है ना उद्धव वैसा नहीं आ पाएगा। उद्धव बोले क्यों, मैं ज्ञानी हूं, क्या करेगा प्रेम मेरा। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन चलिए वृंदावन। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए हैं, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। नंद बाबा अब लाठी लेकर के चलते हैं। उसको बंद करो। मैया यशोदा कृष्ण की याद में ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसा रोई। मैया की आंख के आंसू के साथ शायद रोशनी भी चली गई। गोपियों के अंदर वो चंचलता नहीं। राधा जी का शरीर सूख करके कांटे की तरह हो गया है। पूरा वृंदावन उदास है। बछड़ों में वो चंचलता नहीं, यमुना की लहरों में वो किलोल नहीं, पक्षियों में वो चहचहाहट नहीं। पूरा वृंदावन सुना है। गोपियां बेचारी माखन तो बेचती हैं। सब काम पूर्वक चल रहा है। कभी कभी सखियां आपस में मिल जाती हैं। तेरे घर से श्याम सुंदर का कोई संदेशा आया? दूसरे बोले ना, मेरे यहाँ तो ना आया। तेरे यहाँ से आया हो तो बता। बोले ना, मेरे यहाँ भी ना आया। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी दे गई नंदलाला, तेरी रात के ब्रिज वाला।
के सखा गाय चराने जाते हैं, टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते हैं, आ जाएगा। परसों की बोल के गए थे भगवान ना, बेचारे शाम तक उसे मथुरा की तरफ देखते, और जब सूरज ढल जाता, शाम हो जाती, तो बेचारे उदास होकर के वापस लौट आते, और रात्रि में भी सोते नहीं हैं। कब जल्दी से सवेरा हो, कब जाएं गाय लेकर के, फिर आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। परसों के चक्कर में बरसों बीत गए, लेकिन कृष्ण ना आए। लो आ गई उनकी याद, मगर वो नहीं आए। आज बहुत दिनों के बाद मथुरा से एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। सखा लोग रोते हुए दौड़े, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। एक बोला, मैं तुझसे कहता था ना, मैं तुझसे कहता था ना कि वो आएगा, वो जरूर आएगा। अरे जब वहाँ को कारी कारी धूमर धूमर गैया की याद आएगी तो वो रह नहीं पाएगा। सखा लोग दौड़े और उद्धव का रथ घेर लिए, और उद्धव के रथ के नजदीक जब गए, किसी और को बैठा हुआ देखे, उदास हो गए। वही रूप, वही रंग, उसी तरीके का रथ, उसी तरीके के कपड़े, वही अवस्था कृष्ण के जैसे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है। भगवान ने अपना वस्त्र पहना करके उद्धव को भेजा था, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण के अतिरिक्त किसी से बात करना पसंद नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण, मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ। सखा लोग फूट फूट करके रोने लगे, वारे कान्हा, इतने दिनों के बाद में याद भी आई तो अपने दोस्त को भेजा है। उद्धव जी ने कहा, भैया कृपा करके बताओ मैया यशोदा का महल किधर है। सखा लोग रोने लगे, उद्धव जी क्या बताऊं, ये पानी की धार पकड़े चले जाओ, जहां से पानी की धार आ रही है ना उद्धव, वही यशोदा का महल है। उद्धव जी ने कहा, मतलब? तो सखा लोग रोते हुए बोले, उद्धव ये पानी नहीं है, ये पनारा नहीं है, ये मैया यशोदा और किशोरी राधा जी की आंखों से बहने वाले आंसू हैं। उद्धव मैया कृष्ण की याद में इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई उद्धव कि मैया के आंखों की रोशनी चली गई है। उद्धव जी जीवन में पहली बार देखते रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को, और श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और यशोदा जी के महल की ओर जा रहे हैं। नंद रानी का वो 85 चौक का महल अब सुना है। वो महल जिसमें कभी मैया ताली बजाती थी और भगवान नाचा करते थे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, अब नंद रानी का वो महल सुना है। उद्धव जी गए, मैया माला लेकर के बैठी है। उद्धव ने कहा, मैया जय श्री कृष्ण। मैया के हाथ से माला गिर गई। मैया मैं उद्धव श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। मैया बोली, उद्धव, ए उद्धव, आओ आओ उद्धव, आओ आओ उद्धव, ए उद्धव, उद्धव ये वही पलना है उद्धव जहां मैं लोरी गाती थी ना, तो मेरा कृष्ण मेरी लोरी बगैर सोता ही नहीं था। छगन मगन मोरे लाल को आरी ने दियाया, छगन मगन मोरे लाल को आरी ने दियाया। चंचल चंचल श्याम के नयन के समान, चंचल चंचल श्याम के नयन के समान।
हाथ सो विधि में दियो महिला तो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे तार सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे तार कन्हैया लाडले मैया बजावे तार। और महाज्ञानी उद्धव के सामने मैया कृष्ण के भाव में खो गई, पूरी कृष्ण कथा सुनाने लगी। उद्धव ये वही पलना है जहाँ मैं लोरी गाती थी, मेरा कृष्ण सोता था। उद्धव आओ आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव ये वही रसोई है, मैं पकौड़ी बना रही थी। उद्धव मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा आया और बोला मैया मुझको एक पकौड़ी दे दो, मैया मुझको एक पकौड़ी दे दो, मैया मोको एक पकौड़ी दे दो। उद्धव मेरे नन्हे से बाल कृष्ण ने मुझसे पकौड़ी मांगी और मैंने ना दिया। उद्धव बहुत अफसोस है, मैंने डांट दिया। जय जय की ताई बन रहा है, हाय मैं अभागी, मेरे कृष्ण ने मुझसे पकौड़ी मांगी और मैंने ना दिया। ये उद्धव मुझे कृष्ण की एक लीला याद आती है तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूँ। उद्धव एक बार मेरे कृष्ण ने मुझसे रोटी मांगी, मैंने बेझड़ की रोटी के ऊपर में माखन रख दिया। कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके, ये वही आंगन है उद्धव, कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके माखन रोटी खा रहे थे। इतने में कौआ आया और कौआ कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के उड़ गया। उद्धव ये वही आंगन है, कृष्ण मचल गए, धरती पर लौटने लगे। मैया 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 मुझे पंख लगाओ मैया, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा मैया, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा मैया, मैं अपनी वही रोटी लूंगा, वही रोटी लूंगा, वही रोटी लूंगा मैया, मुझे पंख लगाओ, मैं उड़ूंगा। कृष्ण मचल गए थे। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो ऐसी बनी सिर चुनर छोटी। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी सिर चुनर छोटी। खेलत खात फिर अंगना, खेलत खात फिर अंगना, पग भजनी बाजत पीरी छोटी। वाछ भी मोरस खान बिलोगत वारती काम कलानी की गोटी। वाछ भी मोरस खान बिलोगत वारती काम कलानी की गोटी। भाग के भाग बड़े सजनी, भाग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। श्री सुखदेव कहते हैं राजन, मैया कृष्ण कथा सुनाते सुनाते इतना रोई। उद्धव एक बार एक मटकी फोड़ दिया था कृष्ण ने, मैंने उसे इसी जगह मुखल से बांध दिया था। शायद ये बात उसके दिल को लग गई। उद्धव चला गया मेरा कृष्ण और वापस नहीं आ रहा है उद्धव। और श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो उद्धव के अंदर में प्रेम का, आंसुओं का कोई स्थान नहीं था, मैया यशोदा के प्रेम को देख करके, कृष्ण कथा को देख करके जीवन में पहली बार उद्धव मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए। और सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञानी उद्धव फूट फूट करके मैया यशोदा के चरणों में रोने लगे। कृष्ण कथा को सुन करके, मैया मुझे माफ करना, हे यशोदा माँ मुझ घमंडी उद्धव को माफ करना। हे यशोदा माँ मैं एक ज्ञानी उद्धव हूँ, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी उद्धव तुम्हारे
पैर के नख की बराबरी नहीं कर सकते। सारी रात मैया यशोदा से चर्चा होती रही और सवेरे सवेरे उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए गए। नंद और यशोदा से सारी रात बात करते करते सवेरा हो गया। एक बगीचे में सारी सखियां हैं, बीच में राधा जी हैं। उद्धव जी ने सोचा कि मैं थोड़ा पेड़ के पीछे छुप करके देखता हूं कि ये लोग क्या बतिया रही हैं। तो एक सखी दूसरी कहती है, हे आज ना मुझे श्याम सुंदर मिले थे। हाँ हाँ, मैं गई थी पानी भरने, मेरे पीछे पीछे आए, ताला खोलने लगी, तब तक मेरी आंख खुल गई। एक बोले, हाँ हाँ, मेरा भी माखन चुरा करके भाग रहे थे और मैंने पकड़ने का प्रयास किया कि तब तक आंख खुल गई। तब तक एक कहती है, ए राधा, भागवत में तो राधा का नाम है नहीं, लेकिन अन्य ग्रंथों में एक किशोरी जी, क्या आपको कृष्ण सपने में नहीं दिखाई पड़ते? और अगर दिखाई पड़ते हैं तो बताती क्यों नहीं हो? तब राधा जी ने कहा, ए सखियों, तुम लोग बड़ी भाग्यशाली हो जो सपने में तो कम से कम तुम्हें कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, कम से कम नींद तो आती है तुम लोगों को। मैं तो ऐसी अभागी हूँ सखी कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए उन्हीं के साथ ये नींद भी चली गई। मुझे नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती है तो सपना कैसे देखूं, और सपना देखती नहीं तो बताऊं कैसे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए दूसरी रोने लगी राधा जी के साथ। जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि अब जीवन में कभी किसी काले से दिल नहीं लगाऊंगी, किसी काले से प्रेम नहीं करूंगी। दिलदार हमारा चुपके से मथुरा में जाकर बैठे हैं, दिलदार हमारा चुपके से मथुरा में जाकर बैठे हैं। वृंदावन में ना आने की वो कसम सिखा कर बैठे हैं। मोही श्याम बने निकले दिल लेकर आखिर करी लगान। हर मानो हसरत की दुनिया ठोकर से मिटा कर बैठे हैं। दिलदार हमारा चुपके से मथुरा में जाकर बैठे हैं।
नहीं, अब किसी काले से प्रेम नहीं करेंगे। तब तक एक काला भंवरा आ गया। उद्धव जी पेड़ के पीछे हैं। अब गोपियां उस भंवरे को देखती हैं। ए भंवरे, चला जा, तू भी काला है ना, तो तू जरूर कृष्ण का दोस्त होगा। भ्रमर गीत है। समय ज्यादा हो रहा है, आज कन्हैया जी का विवाह भी कराना है। गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं और गोपियां कहती हैं, भंवरा कहता है धोखेबाज मत बोलना, बोले जा, चला जा, तू भी धोखेबाज, तेरा कृष्ण भी धोखेबाज। और जिस गोपियां कहती हैं, जिसने भी इसके साथ प्रेम किया, इस दगाबाज ने सबको धोखा दिया। गोपियां अत्यंत प्रेम में कहती हैं, मत प्राणनाथ। अरे क्या बिगाड़ा था, राजा बलि ने बौने बन करके गए, राजा बलि का सब कुछ लूट लिए। क्या बिगाड़ा था बाली ने, पीछे से गए, बहेलिया बन करके गए, बाण मार दिए। सुपनखा बेचारी प्रेम करने के लिए आई, उसका नाक कान काट लिए। जा भंवरे, फालतू बात मत कर, हम इसके जन्म जन्मांतर के बारे में जानते हैं। मोरध्वज ने प्रेम किया। मोरध्वज बेचारे को अपने बेटे के ऊपर में आरा चलाना पड़ा था। राजा शिवी ने प्रेम किया तो राजा शिवी को अपना पूरा शरीर काट करके तराजू पर रखना पड़ा था। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, लुट गया, बर्बाद हो गया, स्वयं को ले जाकर के डोम के यहाँ बेचना पड़ा उसे। ये स्थिति पैदा कर दी इसने। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देख भंवरे, प्रत्यक्ष देख, हमें देख, हमने प्रेम किया है तो क्या दशा हो गई हमारी। इस तरह से कई श्लोकों में है भ्रमर गीत। भंवरा चला गया। मधुप कितव बंधो मास्पृगांगिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमम मास्त्रुभिर्नः। भंवरा चला गया। उद्धव जी पेड़ से आए, बोले देवियों। और उद्धव जी तो अवाक रह गए कि मैं बात क्या करूं, जिनको मैं गंवार समझता था, कि भगवान के जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की कथा जानती हैं। राजा शिवी, हरिश्चंद्र, बलि, वामन, सारे अवतारों की कथा एक कह गई। रोते रोते मैं अपने को बड़ा ज्ञानी समझता रहा, मैं बात क्या करूं। तो उद्धव जी सोचे कि चलो कुछ समझाते हैं। देवियों, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, बस इतना ही निवेदन करने आया हूँ कि जिन कृष्ण को तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो, वो किसी के बेटा नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी के प्रेमी नहीं है। वो भगवान है देवियों, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा भगवान। भगवान के मन नहीं होता, भगवान के शरीर नहीं होता, वो निर्गुण है, वो निर्विकार है, निर्विशेष है। तो निवेदन यही करूंगा देवियों कि आप लोग रो मत और अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ देवियों, और शांति से रहो। तब गोपी ने तिरछी नजर से देखा। क्या मतलब? उद्धव जी मेरे पास मन नहीं है। उद्धव ने कहा क्या मतलब, मन नहीं है? तब गोपी कहती है, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेस। उद्धव मन न भये 10-20। ए उद्धव, शरीर में एक ही मन होता है, एक ही दिल होता है। 10-20 दिल 10-20 मन नहीं होते हैं। हमारे पास एक दिल था, एक मन था, वो तुम्हारे मित्र श्याम सुंदर लेकर के चले गए। अब तुम्हें भेजे हैं कि जाओ समझाओ, मन भगवान में लगावें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20। इतनी सी बात नहीं समझ में आई
क्या पढ़े अपने गुरुजी से। गुरुजी ने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लेकर के चले आए। सुनो उद्धव जी, हम कोई भगवान भगवान नहीं जानती, हम कोई परमात्मा और आत्मा नहीं जानती हैं, हम कोई योग वोग नहीं जानती हैं। उद्धव जी, हम तो बस इतना जानती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही सो काम है। जा जा उद्धव, चला जा जा जा, तो ये बात नहीं समझ पाएगा। जाओ रे योगी जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। उद्धव तू जा, तू घमंडी आदमी है और घमंडी आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए अपने स्तर से नीचे उतरना पड़ता है। जो मैं बात कर रही ना उद्धव, तू चाहे जितना पढ़ा लिखा हो तू नहीं समझ पाएगा। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं।